निश्चय ही आज लोगों की, विशेषकर जो पॉलिटिकल पर्सन हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, जो रईस लोग हैं, उनकी एक्टिविटी को देखकर अब तो बस यही एक बहुत मने दुख भरा शब्द, एक दुख भरी लाइन ही याद आती है कि ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार, अब पारसनाथ को है झुमरा की दरकार। झुमरा को आना होगा और पारसनाथ के अस्तित्व को बचाना होगा। हमने इतिहास गवाह है, सबका सम्मान किया है। उसी पहाड़ पर भौमिया जी नामक एक देवता भूता हैं, जिनको स्थानीय लोग उनके प्रति आस्था रखते हैं। लेकिन जब से उन्होंने देखा कि अगला समुदाय वहाँ अपना मंदिर बनाया है और उनकी आस्था के अनुसार हिंसा उचित नहीं है, वर्जित है, तो उन्होंने भौमिया के नाम पर 5 किलोमीटर दूर अपने घर से ही उनको वहीं मान लेते हुए उनके नाम से बलि देने का काम किया। जी हाँ, ये भी हम लोग मान सकते हैं कि हाँ, कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं जो शायद उनके डिसिप्लिन को भंग करते होंगे। तो उसके लिए आप एक टीम तैयार करें, उसके लिए गाइडलाइन जारी करें कि जहाँ आस्था का केंद्र है, जहाँ आस्था के टॉम्ब है बनाए गए हैं, वहाँ किसी भी प्रकार का अवहेलना ना हो। वहाँ किसी भी प्रकार का जो भी प्रवेश करे वह उनके अनुशासन के दायरे में रहकर प्रवेश करे। लेकिन हाँ, यदि आप संपूर्ण पारसनाथ पहाड़ की बात करते हैं तो मुझे लगता है यह माने स्थानीय लोगों का नरसंहार करने के बराबर है। तलवार से ही किसी का नरसंहार नहीं होता है, कभी कभी कानूनों से, कलम से भी नरसंहार होता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी जो पीरटांड का क्षेत्र है, आज भी जो डुमरी के कुछ पहाड़ के सटे क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही अत्यंत दयनीय है। बहुत ही माने क्रिटिकल कंडीशन में जीवन यापन करते हैं। और हम तो देखते हैं हमारे तो चाची मानटाण जो जीटी रोड में ही आता है, वहाँ लगभग सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन धनबाद खटने के लिए जाते हैं, बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके घर आते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप पूरे पारसनाथ पहाड़ के लिए अगर यह समस्त अगर बात करते हैं जो 16,000 एकड़ में फैला है, तो मुझे लगता है कलम से बहुतों का नरसंहार होने वाला है। और किसने भूला होगा मोतीलाल बास्की ढोलकट्टा को, वह निवासी भोला वाला शरीफ इंसान जिसे नक्सली नाम देकर मार दिया गया। आज भी विधानसभा से लेकर कहाँ कहाँ नहीं गूंजा, लास्ट में सबको स्वीकार करना पड़ा, हाँ उसको फर्जी मारा गया। तो ना जाने ऐसे कितने लोग अब फर्जी मारे जाएंगे, यह तो खैर आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन वर्तमान तो स्पष्ट कह रहा है कि जिसके सामने पैसा है। आज लोग बहुत लिख रहे हैं कि हम कोई साल भर से हम लोग झारखंड में आंदोलन हो रहा है, कुछ नहीं कर पाए उन्होंने 7 दिन में। तो उनके पास पैसा है भैया, आंदोलन की बात मत कीजिए, उनके पास पैसा है। हमने हमारे झारखंड की माटी ने सदैव आंदोलन किया है, लेकिन कभी नेशनल न्यूज नहीं बना। सुनने में आज तक का न्यूज आया था, उन्होंने ग्रामीणों से बाइट भी लिया जब ग्रामीणों ने उनके ट्रस्ट के ही खिलाफ कुछ बात कहा कि किस प्रकार गंदे नालियों का पानी छोड़ा जाता है साफ सुथरी नदी में, जिससे बहुत सारे लोगों का जीवन को क्षति पहुंचता है, तब उन्होंने कोई मीडिया में बाइट ही नहीं चला है। आज तक आया तो सुनने में आया, एक पक्ष लेके गया है, दूसरा पक्ष कोई सुनना नहीं चाहता है। क्यों सुनेगा? एक पक्ष कोई सुनना ही नहीं चाहता है। बुधनी देवी का घर होता है, वहीं फॉरेस्टर की टीम आती है, अपना रुतबा दिखाती है कि हम तो फॉरेस्टर हैं, वर्दी वाले हैं, घर तोड़ देती है। वहीं हजारों को ऐसे मकान बने हैं जो फॉरेस्ट की ज़मीन पर है, पारसनाथ की ज़मीन पर है। किसी का औकात है? क्योंकि वो गुजराती लोग का है ना, गुजराती सेठ लोग का है, किसी की कैपेसिटी नहीं है। तो आज मैं बात करना चाहूँगा, बहुत ही गंभीर विषय है। आज समस्त झारखंड को आवाज़ बुलंद करनी होगी, नहीं तो एक समय हमारी खनिज संपदा, टाटा, तो बीसीसीएल, तो ईसीएल, तो दिस दैट के नाम पर हमारे खनिज संपदा के नाम से हमारी ज़मीनों को कोड़ कोड़ कर बंजर कर दिया, सारी चीज़ों को छीन लिया, लूट लिया, तबाह कर दिया। अब प्राकृतिक संपदाएं आपकी आस्था का सम्मान करते हैं तो हमारी भी आस्थाएं हैं। आपकी आस्था आपके सभ्यता से जुड़ी है तो हमारी आस्था हमारी सभ्यता से जुड़ी है। और हमारी सभ्यता है शिकारी सभ्यता, हमारी सभ्यता है कृषि सभ्यता, और हमारी सभ्यता में हमारे अनुकूल जो हमारी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार होता है, जबकि हमने तो हमेशा कंप्रोमाइज किया है। आज ठीक है, आप पहाड़ की बात करते हैं, मानते हैं कि पहाड़ पर जो सम्माननीय श्रद्धेय उनको हमने गर्व महसूस किया है। बुद्ध को पढ़कर, महावीर जैन को पढ़कर, पारसनाथ को पढ़कर, तो कभी महादेव, तो कभी सम्राट अशोक, जो भी इस देश के महापुरुष रहे,
जो आस्था के प्रतीक रहे उनको पढ़कर, चाहे ईश्वरीय अलौकिक जिनको दर्शाया गया उनको पढ़कर हमने हमेशा गौरवशाली महसूस किया है। चाहे देवों के देव महादेव रहें, चाहे महात्मा बुद्ध रहें, या महावीर जैन रहें, या चाणक्य रहें, या अशोक रहें, या सरदार पटेल रहें, या नेताजी बोस रहें, या कलाम रहें, या आज़ाद भगत सिंह बिस्मिल्लाह खान रहें, या बिरसा भगवान रहें, या निर्मलदा विनोद बाबू रहें, हमने तो जो भी इनको पढ़ा है तो गौरव महसूस किया है। लेकिन प्रश्न ये बनता है, सवाल ये खड़ा होता है, क्या इस मामले में एक पक्ष की ही सुनी जाएगी बस इसलिए क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है? जी हाँ, जो सच्चाई है ये हम कहाँ कहते हैं, ये हम तो नहीं कहते हैं, ये तो आंकड़े कहते हैं कि आज अगर भारत देश में सबसे ज़्यादा पैसा किसी के पास है तो उसी समुदाय विशेष के पास है जो आज पारसनाथ की आड़ में स्थानीय लोगों को बेदखल करना चाहते हैं। ठीक है, मानते हैं जो मोक्ष प्राप्ति हुई है पहाड़ पर, लेकिन पहाड़ के नीचे जो भी टॉम्ब बने हैं, जो भी बड़ी बड़ी कोठियां बनी है, आप दिखाइए एक भी सर्वे, 1908 का सर्वे, 1911 का सर्वे, 1932 का सर्वे, 1956 का सर्वे, 1964 का सर्वे, किसी सर्वे में किसी भी एक भी उनके समुदाय, उनके धर्म के प्रति आस्था रखने वाले व्यक्ति का जमीन नहीं था। तो जमीन किनका था? सीएनटी। जमीन तो सारा सीएनटी था। हमने जमीन दिया आपको रहने के लिए, आपको बसने के लिए, और आज आप हमें भगाने की बात करते हैं आस्था के नाम पर। हमने क्या नहीं दिया? आपको उनकी आस्था दिखती है? क्या आस्था के नाम पर इंसान मानव सभ्यता को नष्ट कर दिया जाएगा? क्या आस्था के नाम पर इंसान से ऊपर आस्था होती है, या आस्था इंसान के बदौलत होती है? अगर ऐसी बात है तो पशु पक्षियों में तो कभी आस्था की बात नहीं आती है। आस्था इंसान से ऊपर नहीं होती है। आस्था के नाम पर मानव सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास ना किया जाए। आपने तो देखा उनकी आस्था को। क्या आपने कभी हमारी माएँ बहनें जो आज इस नियम से प्रभावित होंगी, जो नियम आप कहते हैं कि पालतू पशु लेकर उस पहाड़ में नहीं जा सकते हैं, आप ट्रैफिक की बात करते हैं, आप किसी प्रकार के रोक की बात करते हैं, आप अगर एक विशेष जगह बात करते हैं जहां से जो मुख्य रास्ता मधुबन से होकर जाता है उसको प्रतिबंधित की बात करते हैं, वो विषय सब स्वीकार करते हैं। और निश्चय ही हम लोग भी बहुत बचपन से चढ़ रहे हैं। जो भी गया है वो आपका मूढ़ी खजारी लेकर चढ़ा है, कोई ऐसा मादक पदार्थ लेकर कोई नहीं गया है। अगर जो गया है बिल्कुल वे लोग दोषी हैं। अगर हमारे बीच के भी है तो हम लोग कहेंगे भाई किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन जहां तक हम सबको जानकारी, हम लोग बचपन से वहां जाते हैं मकर संक्रांति के दिन, और कोई खजाड़ी, कोई मूढ़ी, कोई गुड़ यही लेके जाता है। ठीक है, जो मुख्य मार्ग है उस पर आस्था के नाम पर अनुशासन तय किया जाए। लेकिन अगर आप उसके पूरे रेडियस, पूरे डायमीटर में अगर बात करते हैं ट्रैफिकिंग की, अगर आप पूरे डायमीटर में बात करते हैं, यदि मैंने अनाधिकृत प्रवेश वर्जित की, तो कहीं ना कहीं इससे आपकी आस्था तो दिख गई। लेकिन शायद ये 3 प्रखंड, पीरटांड का बहुत ज़्यादा हिस्सा, डुमरी के निमिया घाट का बहुत ज़्यादा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा तोपचांची ब्लॉक का, जिसे हम लोग आप पवापुर सिंगडी के आसपास का इलाका, मधुपुर के आसपास का इलाका कह सकते हैं। कभी हमारी माओ बहनों का अंदर घुसी आंखें देखिएगा, धूप से जला हो करिया सा बदन देखिएगा, ये फटी साड़ी देखिएगा, ये माथे पर उनकी रेखाएं देखिएगा जो काफी कम उम्र में उनको बहुत ज्यादा उम्र का बता रही हैं। उस पहाड़ से हमारा बहुत कुछ टिका है। 50 गांव की मैं बात कर रहा हूं। अनुमान, यह नहीं कि मैं हवाई अनुमान मैं कह रहा हूं, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, मैं निमिया घाट के पंचायतों के बारे में उतना मैंने जानकारी नहीं है, लेकिन मैं तोपचांची का पावापुर पंचायत, जिसमें सिंगडी, अमलखोरी इत्यादि गांव आते हैं, सतकीरा, कल्याणपुर इत्यादि गांव आते हैं। और अगर आप उधर चले जाएं तो मधुबन पंचायत, बांध पंचायत, तुयो पंचायत और कुछ हिस्सा बदगामा पंचायत है जो पीरटांड ब्लॉक में आता है। डुमरी क्षेत्र में आपका शायद पुड़ैया पंचायत के आसपास 3-4 पंचायत आते हैं, यानी कुल मिलाकर 9, 10, 8, 10, कुल 10 ही मान लेते हैं। 10 पंचायत, एक पंचायत में 5 ही गाँव की गिनती करते हैं, तो 50 गाँव के लोग प्रतिदिन अपने दिनचर्या के लिए जाते हैं। पात, पाल्हा, दतवन, केंद, बियर, भेलवा उनका जीवन का हिस्सा है। इसीलिए इस पर विचार होना चाहिए। आपकी आस्था का सम्मान करते हैं, सदैव किया है। अगर नहीं करते तो वो जमीनें जो आप देख रहे हैं, जहां आपकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, किसी भी
जाइए किसी भी ज़मीन के विशेषज्ञ से पूछिए, वो ज़मीनें हमारी हैं, वो ज़मीनें हमारी मूलवासी आदिवासियों की है, वो ज़मीनें सारी की सारी ज़मीन, एक बित्ता ज़मीन आपका नहीं था। किसी भी आंकड़े को देखिए, किसी भी समय के सर्वे को आप लेके आइए, 1900 जो भी अंग्रेज का सर्वे लेके आना है, भारत सरकार का सर्वे अगर हुआ है तो लेकर आइए, किसी भी सर्वे में आपको नहीं दिखेगा ये। यानी ज़मीनें आपको वहाँ दिया है किसने? हमारे लोगों ने दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे लोग सहिष्णु हैं, हमारे लोग का हृदय बहुत बड़ा है। भले आप अहिंसा की बात करें, लेकिन हमसे सहिष्णु और हमसे विशाल हृदय का कोई नहीं है। हमने दिया आपको जमीन बसने के लिए। जितनी भी आज बड़ी बड़ी कोठियां देख रही हैं, आप कहाँ तक नहीं बसे, गिरिडीह से लेकर निमिया घाट से लेकर इसरी तक आप पहुंचे, वो हमारे लोगों ने आपको स्थान दिया है। बदले में आपने क्या दिया है? क्या आपके पास कोई आंकड़ा है तो प्रेजेंट करें। अभी आप किन जमीनों को लिए हैं? CNT यानी पैसों के आगे कानून भी हार जाता है, पैसों के आगे भारत का संविधान भी, बाबा साहब ही कहते थे, चलाने वाले पे डिपेंड करेगा संविधान अच्छा होगा कि बुरा होगा, पैसों के आगे। जबकि उस समुदाय का जो जीवन का दर्शन है वो कहता है धन संचय ना करना, तो फिर इस भारत में सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति उस समुदाय से कैसे है? सवाल तो खड़ा होता है। खैर, हम लोग नहीं करना चाहते, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। आपके सामने तो बड़े बड़े संसद घुटने टेक देते हैं। अभी यदि आप चप्पलों की बात करते हैं, छोटी बात को ही पकड़ते हैं, जूता चप्पल वर्जित, अच्छी बात है, बिल्कुल जहाँ आस्था का केंद्र है वहाँ जूता चप्पल वर्जित होना चाहिए, यानी वो मुख्य मार्ग जहाँ से आप मुख्य मंदिर के बढ़ते हैं। लेकिन समस्त अगर पहाड़ में अगर प्रतिबंधित होता है तो कांटों में गड़ेंगे क्या? प्रतिदिन लोग जाते हैं वहाँ, हजारों किस्म के कांटे हैं, जहाँ से वे लकड़ियाँ चुन कर लाते हैं, पत्ते चुन कर लाते हैं। हम लोग आज तो ये प्लास्टिक का जो टिप के हम लोग घोंग बनाते हैं अच्छे खेतों में, हम लोग घोंग का पत्ता ही चुकरू पत्ता ही होता है, चुकरू पत्ते उन्हीं पहाड़ों में मिलता है, उन्हीं पहाड़ों से हम चुकरू पत्ते लेकर आते हैं। तो इसलिए इस विषय पर जो भी सरकारें हैं, चाहे जो समुदाय विशेष के लोग हैं, आप स्वयं जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ आकर बैठें और चर्चा परिचर्चा करें, क्योंकि पहाड़ समस्त किसी समुदाय के नहीं होते। हम लोग भी कहेंगे कि हमारे इधर से भी अगर कोई दावा कर रहे हैं कि समस्त हमारा है तो इसका हम लोग कटाक्ष करेंगे। पहाड़ किसी का नहीं होता है, पहाड़ पर सबका अधिकार होता है, प्राकृतिक साधन संसाधनों पर सबका अधिकार होता है। इसलिए इस विषय पर सामंजस्य होना चाहिए, इस विषय पर वार्ता होनी चाहिए, इस विषय पर बैठकें होनी चाहिए, इस विषय पर पहल होनी चाहिए, सबकी सुननी चाहिए। पारसनाथ के इर्द गिर्द अगर कोई एक की संख्या में, कोई 1000 की संख्या में, फिर भी सबकी सुननी चाहिए, तभी एक सुंदर भारत होगा। एक तरफा नहीं सुननी चाहिए। लेकिन आज जितने भी विधायक सांसद के लेटर हेड देख रहे हैं, वो सिर्फ एक ही समुदाय विशेष के समर्थन में खड़े हैं। उनकी आस्था का हम लोग सम्मान करते हैं और सदैव के हम तो बार बार रिपीट करेंगे, भूमिया नामक देवता का स्थान होता था उस पहाड़ पर, लेकिन जब से देखा दूसरे समुदाय के लोग वहाँ अपना इस मैंने स्थापित किए हैं और उनके स्थापना के अनुसार वहाँ बलि निषेध है, तो उन्होंने धरती से ही, नीचे से, अपने घर के 5 किलोमीटर दूर से मान लिया कि भूमिया देव यहीं पर हैं और उन्होंने यहीं अपना क्रियाक्रम, उनका जो कार्यकलाप होता है, अपने आस्था का जो भी उनका मुर्गा मुर्गी होता है, उन्होंने 5 किलोमीटर दूर से ही उनका नाम लेकर उनकी दिशा में देख कर दिया। तो इतना सहिष्णु है हम लोग। बाकी अगर इस बीच अगर कुछ ऐसे लोग हैं तो उनको हम लोग भी सजेशन करेंगे, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, सबकी आस्था का सम्मान रखे, चाहे कोई समुदाय रहे। इस देश में रहने वाले जो भी 10 प्रकार के धर्म हैं, उन धर्मों से अलग भी बहुत सारे लोग, उस धर्म से हटकर भी बहुत सारे लोग अपनी पहचान रखते हैं। सबकी आस्था का पहचान रखें। बिल्कुल हमें गर्व होता है जब भी महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन के विचारों को पढ़ते हैं, हमें भी गौरव होता है। लेकिन क्या उनके विचार को उनके मानने वाले लोग आज आत्मसात कर रहे हैं कि नहीं, इस पर भी प्रश्न होना चाहिए। इसलिए आज जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो बातें आज वायरल हो रही हैं, कहीं ना कहीं एक पक्ष ही रखा जा रहा है। तो हम लोग भी कहेंगे, चाहे हम यही कि हमारा पारसनाथ हमारा बेटा है, केन, पियर, भेलवा, आरू, न जाने कितने प्रकार की औषधियां हम वहां से प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन का हिस्सा है। 50 गांवें प्रभावित होंगी वहां से। तो इसलिए जो भी लोग हैं, भारत सबका है, प्राकृतिक साधन स्थान सबका है और हमने सदैव दिया है, हमने सदैव दिया है। आज भी जो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से जो उस मत को मानने वाले धर्मावलंबी आते हैं, तो हमारे स्थानीय आदिवासी मूलवासी उन्हें कंधों पर लादकर ऊपर दर्शन कराने ले जाते हैं। सोच सकते हैं, 3 घंटा कंधों पर लादकर झारखंड की सबसे ऊंची चोटी को चढ़ते हैं। ठीक है, आप कुछ पैसे मजदूरी के तौर पर देते हैं,
लेकिन उस दर्द को मत भूलिएगा। इसलिए आप चाहें तो एक बार जो भी लोग नियम बनाते हैं, दिल्ली में बैठकर नियम ना बनाएं, पारसनाथ की वादियों में आए और आप दोनों आंखें खोलें, एक के लिए नहीं सबके लिए खोलें, सबको सबकी समीक्षा कीजिए, सबके दुख दर्द को समझिए और फिर नियम बनाइए। बाकी हम लोग भी कहेंगे, चाहे किसी भी धर्म की आस्था रखने वाले लोग हैं, उनकी आस्था का सम्मान करते हैं। किसी को शांति अगर नीम के पेड़ से मिलती है तो अच्छी बात है, किसी को शांति अगर पीपल के पेड़ के सामने बैठने से मिलती है अच्छी बात है, किसी को अगर नदी नाला झरने में बैठकर शांति मिलती है उन्हें करने दीजिए। सबकी आस्था अपनी अपने स्थान पर होती है, इसलिए सबकी आस्था का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी भी आस्था है और हमारी आस्था, हमारी ज़रूरत, हमारी पहचान कहीं ना कहीं आज किसी न किसी स्तर से धूमिल हो रही है। इसलिए निश्चय ही आप हो सके तो संभव है तो जो भी वहाँ मंदिर बने हैं उन पर बाउंड्री वॉल किया जाए। स्थानीय लोग के अगर आप उस योग्य समझेंगे तो वे सहभागिता देंगे, वे श्रमदान देंगे आपके सहयोग में। कब नहीं दिया है, सदैव दिया है। लेकिन 16,000 एकड़ में फैला पूर्ण अगर पहाड़ की अब बात करते हैं और जो गाइडलाइन जारी हो रहा है उस हिसाब से कहीं ना कहीं उचित नहीं है, उस हिसाब से कतई उचित नहीं है। बाकी 9-10 तारीख का इंतजार हो रहा था, उससे पहले फरमान आता है। अभी 5 घंटे में मुख्यमंत्री 5 घंटा पहले एक लेटर जारी करते हैं और 5 घंटा में केंद्र से रिप्लाई भी आ जाता है। हमारा रिप्लाई तो 50 साल बाद आता है। क्या करें, गरीब लोग हैं। क्या धर्म बस अमीरों का होता है या गरीबों का भी धर्म होता है? आस्था अमीरों की होती है या आस्था गरीबों की भी होती है? अगर गरीबों की आस्था होती है तो पीरटांड, तोपचांची, डुमरी 3 ब्लॉक के जो लोग उस पहाड़ के इर्द गिर्द हजारों सालों से रहते आए हैं, जो जमीन उनके पुरखों ने काटकर, जोतकर, माटी कोड़कर बनाई है, उन पर भी आंखें उठाकर देखी जाए वे किस अवस्था में है। सबसे गरीबी अवस्था में वे लोग हैं। बाकी जो लोग आज संपूर्ण पहाड़ पर सरकार के माध्यम से अपने दावे की बात कर रहे हैं वे तो बहुत संपन्न लोग हैं। उन लोगों को तो हम नमन करते हैं। भाई आप लोग संपन्न लोग हैं, आप चाहें तो दुनिया के सबसे महंगे स्थान पर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, लेकिन हमारा औकात नहीं है एक छोटा सा गांव, इस गांव के बाहर हम कहीं जाके एक छोटा सा गांव स्थापित कर सकें। कोई औकात नहीं हमारी। जो झारखंड के लोग हैं, खासकर जो पीरटांड